बहुत अटेंटिव नहीं है लड़का, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन गलत चला जाता है। तो हिंदी में बोले तो हमेशा देखिए, हिंदी में बोला गया तो हिंदी में आंसर दीजिए, इंग्लिश में पूछा गया तो पहले तो 10वां में लाया 80%, फिर 60%। ऑनेस्टली, ईमानदारी से उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है लड़का और यहाँ बैंकिंग में आ रहा है, मतलब वो बहुत शॉक टाइप से इंजीनियरिंग किया है तो एसडीओ बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेगा, इंजीनियरिंग में कुछ करेगा, बड़ा पैकेज लेगा। शॉकिंग स्टेटमेंट था, आई डू नॉट केयर अबाउट योर नॉलेज, यू टेल मी द फैक्ट। ओके, मैंने सबको थैंक यू बोला, ग्रीट किया और फिर धीरे धीरे करके वहां से निकल गया। मैनेजमेंट का बहुत सवाल पूछेंगे, कॉमर्स का बहुत सवाल पूछेंगे, का स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, कैसे आप सिचुएशन मैनेज करते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, मैं प्रत्युष प्रियदर्शी, मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके लिए आज लेके आया हूँ। एसबीआई का बायोडेटा फॉर्म भरा जा रहा है और इंटरव्यू बहुत जल्द ही कंडक्ट की जाएगी और जीडी और इंटरव्यू उनका दोनों साथ होता है। तो उसका हम लोग देखेंगे कि मेरा वेरियस एक्सपीरियंस है जो एसबीआई पीओ में हुआ इंटरव्यूज में, और मेरे फ्रेंड्स जो थे उनका क्या एक्सपीरियंसेस रहा। मेरी छोटी बहन है, वो एसबीआई में मैनेजर है। मेरा छोटा भाई है, वो एसबीआई में पीएनबी में सीनियर मैनेजर है। तो उनका क्या एक्सपीरियंसेस था एसबीआई पीओ का जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और साथ ही साथ अभी जो इंटरव्यूज होते रहते हैं तो हमारे बहुत सारे सीनियर से हमारी भेंट होती है, तो बताते हैं बहुत, अगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है तो जरूर शेयर करते हैं हमारे डीजीएम, जीएम, सीजीएम लोग की ऐसा ऐसा इंटरव्यू हुआ था। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो ऑफिसर का इंटरव्यू होता है ये खासकर मैं बना रहा हूँ एसबीआई पीओ के लिए, ठीक है। एसबीआई पीओ का आने वाला इंटरव्यू जो है, तो मैं सब इंटरव्यूज का जितनी भी मेरी एक्सपीरियंसेस है, मेरा अपना इंटरव्यू सबसे पहले तो वो करूंगा और पूरा कंपाइल कर दूंगा आपको कि किसका कहां से किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। और भी अगर मुझे लगा कि और वीडियोस बनाने चाहिए तो फिर मैं इसके बाद और वीडियोस बनाऊंगा। सबसे पहले मेरे एक्सपीरियंस और जो हमारे क्लोज जो हमारी मित्र मंडली थी उनका जो एक्सपीरियंसेस रहा, रिलेटिव्स जो जिन्होंने एसबीआई में जो काम कर रहे हैं उनका जो एक्सपीरियंसेस रहा इंटरव्यू के दौरान, जो रिसेंटली अभी बच्चों ने पिछले साल जो दिया है उनका क्या इंटरव्यूज रहा और जो सिलेक्टेड है, सबका कंपाइल करके एक जगह मैं सबसे पहले अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको, खुद का जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस था। देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि जो ऑफिसर्स का इंटरव्यू होता है उसमें जनरली, मैं एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली जो एजीएम से लेकर सीजीएम कैडर के जो अधिकारी होते हैं वो इंटरव्यू पैनल में होते हैं और उसको हेड जनरली करते हैं सीजीएम। सीजीएम मतलब चीफ जनरल मैनेजर, मुख्य महाप्रबंधक जो होते हैं वो उसको हेड करते हैं, और बाद बाकी पैनलिस्ट होते हैं जो कि एजीएम से लेके सीजीएम रैंक के अधिकारी, जीएम सीजीएम रैंक के अधिकारी होते हैं। क्लैरिकल का जो इंटरव्यू होता है, चाहे किसी भी बैंक में हो, आईबीपीएस ले रहा हो, एसबीआई ले रही हो या कोई भी बैंक ले रहा हो, तो उसमें क्लैरिकल कैडर में सीनियर मैनेजर से लेके एजीएम या मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा तो डीजीएम होंगे, जनरली नहीं होते हैं। एजीएम रैंक के पदाधिकारी उनका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। वो लगभग बैंकिंग इंडस्ट्री में सब जगह सेम है। माइंडसेट की बात करें तो हमारे जो सीजीएम रैंक के पदाधिकारी होते हैं या एजीएम होते हैं, उन सबका बैंक लेवल में अगर बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो कमोबेश माइंडसेट एक जैसा होता है। जैसे मैं अगर मैनेजर हूं, ब्रांच मैनेजर हूं, तो मेरा जो माइंडसेट होगा एक ब्रांच चलाने को लेके, वही माइंडसेट एक एसबीआई मैनेजर का भी होगा, वही माइंडसेट एक पीएनबी के मैनेजर का होगा। हल्का अलग हो सकता है, ब्रांच चलाने की प्रक्रिया तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, बट लगभग माइंडसेट एक जैसा होता है। तो क्वेश्चंस भी जो पूछे जाते हैं लगभग एक जैसे माइंडसेट के पूछे जाते हैं। और डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस जो आपने कोर्स किया है ना, उसके क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा। जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का डिफरेंट क्वेश्चन होगा, आर्ट्स का डिफरेंट होगा, नॉन आर्ट्स का डिफरेंस होगा, साइंस का डिफरेंट होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लड़कों से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें अंतर ये आता है। यहाँ पे मैं अपना इंटरव्यू एज वेल एज अदर कंपाइलेशन और इम्पोर्टेंट आपको जो अदर इंटरव्यूज रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड सर्किल में और रिलेशंस में, उनका सबका बताऊंगा। देखिए, मेरा तो इंटरव्यू की बात करें तो मैंने पटना में दिया था इंटरव्यू। एसबीआई का इंटरव्यू जनरली एलएचओ में होता है, जो भी लोकल हेड ऑफिस जिसके हेड जनरली सीजीएम या जीएम होते हैं, उनके द्वारा वो इंटरव्यू आपका लिया जाता है। तो एलएचओ का आपने जो बायोडेटा फॉर्म आप भरेंगे उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अपना हॉबीज के बारे में बहुत अच्छे से प्रॉपरली लिखेंगे, मस्ती में मत लिखिएगा।
हॉबीज से क्वेश्चंस होते हैं, वहां से पूरा इंटरव्यू भी आपका डिफर कर सकता है, किस तरह से इंटरव्यू का पाथ बनेगा वो भी बन सकता है उसके बेसिस पे। तो वो जान अच्छे से डालिएगा, जो भी डिटेल्स आप डाल रहे हैं, एकेडमिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स अच्छे से डालिएगा। वहां पे जो जैसे एक दो ऐसे लड़के थे जिन्होंने अपना जो मार्क्स था, सेमेस्टर का मार्क्स जो भरा था वो ऊपर नीचे भर दिया था, वो उसका रेक्टिफिकेशन होता है। एलएचओ जब आप पहुंचेंगे, अगर कुछ देखा जाएगा कि गड़बड़ किया है लड़का, तो वहां पे रेक्टिफाई करके नया आपसे बायोडाटा फॉर्म भरवाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर वो चला जाता है, अगर वहां पे पैनल के लोग आपका कुछ डिफिशियंसी निकालते हैं, तो वो क्वेश्चनेबल हो जाता है और वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं, ठीक है ना, कि बहुत अटेंटिव नहीं है लड़का, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन गलत चला जाता है। तो उसको ध्यान से भरें, ठीक है। और चलिए मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जैसे ही घुसा रूम में, ठीक है ना, तो बैठने को बोला गया, मैं सबको थैंक यू बोलकर बैठा। तो बैठते ही एक्चुअली उनके पास बायोडाटा फॉर्म होता है, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि नाम आपका प्रत्युष प्रियदर्शी है? तो मैंने बोला हाँ सर। तो बोला अच्छा, तो एक बात बताइए कि नाम का मतलब क्या है आपका? तो मैंने बोला कि प्रत्युष को डॉन कहते हैं सर। तो उसमें से एक थे थोड़ा सा मजाक के स्टाइल में बोले डॉन मतलब डॉन से भेंट हो रही है हमारी। तो मैंने नहीं सर, वो सुबह की जो लालिमा होती है DAWN, उस डॉन की बात कर रहा हूँ मैं। और प्रियदर्शी मतलब कि जो, फिर वो हिंदी में बोले, वो तो हिंदी में बोले, तो हमेशा देखिए हिंदी में बोला गया तो हिंदी में आंसर दीजिए, इंग्लिश में पूछा गया तो इंग्लिश। चाहे आप मीडियम ऑफ इंटरव्यू कुछ भी लिखते हो, बायोडेटा में जनरली आप मीडियम ऑफ इंटरव्यू लिखते हैं, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, SBI PO के बायोडेटा में। बट वहां पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उस तरह से आंसर दीजिए उसका, ठीक है। चलिए देखते हैं कि मेरा फिर क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा कि प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है। प्रियदर्शी का मैंने बताया कि जो सबों का प्यारा हो, ठीक है ना। तो उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शन एक किया कि सबों का प्यारा हो या जो सबको प्यार से देखता हो, क्या इसमें सही क्या है? तो मैंने यहाँ पे बहुत आगे बात नहीं बढ़ाई, मैंने कहा कि सर मुझे यही जानकारी है। तो बोला कि कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल पर्सनालिटी जिसका नाम आपके नाम से मिलता जुलता है? तो उसमें मैंने बताया सम्राट अशोक का नाम था, उनके नाम में प्रियदर्शी लगता था। तो उन्होंने बोला कि प्रियदर्शी लगता था कि कुछ और लगता था? तो मैंने बोला कि प्रियदर्शी लगता था, तो प्रियदर्शी नाम से उनको। तो बोले कहाँ पे उनका पाया गया सबसे पहले कि प्रियदर्शी नाम करके कोई शासक है? तो मैंने बताया, मैं थोड़ी देर सोचने लगा, मैंने उनसे टाइम लिया और मैंने बोला कि थोड़ा सा मैं रिकलेक्ट करना चाहता हूँ सर। तो मैंने बताया कि श्रीलंका में उनके बारे में कुछ एडिक्ट्स मिले थे, कुछ डिटेल्स मिले थे, तो उनसे पता चला कि प्रियदर्शी नाम करके कोई शासक, पहले उनको श्रीलंका का शासक समझा जा रहा था। तो इसमें उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर उसमें से एक थे, उन्होंने बोल दिया कि ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है जी, फैक्चुअल चीज है, तो तुम सोचने के लिए क्या टाइम ले लिए? मतलब बहुत बार ऐसा बोलते हैं लोग ताकि आप हेजिटेट हो, ठीक है, उसमें ध्यान नहीं देना है उतना, और उस पे आपको अपने फेस का जो अपीयरेंस है स्माइलिंग बनाए रहिए, ठीक है ना। उसमें आप वो नहीं आने दीजिए कि कोई अगर कड़ा क्वेश्चन पूछ दिया या तुरंत काउंटर कर दिए कोई पैनलिस्ट, तो आप सतर्क हो गए, नर्वस हो गए, ऐसा नहीं कीजिए और एकदम नॉर्मल रहिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा था कि कहीं कांधार से तो नहीं मिला होगा, क्योंकि अफगानिस्तान का एरिया सब में उनका डिटेल्स मिला है। बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था उस समय में उनका कुछ डिटेल्स वहां से भी मिला है। तो उन्होंने बहुत स्माइल करने लगे, फिर बोले ओके ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरे पे, मतलब ये सारा का चीज जो है वो हमारे पैनल जो थे, हेड पैनल के हेड थे CGM साहब, उन्होंने पूछा। अब उन्होंने दूसरे पे ट्रांसफर किया कि पूछिए कि आपके पास, तो इशारा किया। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा जो देख रहे हैं ये मार्क्स का डिटेल देख रहे हैं जी, 10वां क्लास से लेके तुम्हारा जो ग्रेजुएशन तक का है बहुत डिटेरियोरेशन हुआ है तुम्हारा। क्यों नहीं ये माना जाए कि तुम एक स्टेबल पर्सनालिटी को एकेडमिकली मतलब कैंडिडेट नहीं माने जाओगे मेरे हिसाब से। ये पहले तो 10वां में लाया 80%, फिर 60%, और अदर चीजें मैं देख रहा हूं तुम्हारी जो रिजल्ट तुम्हारा है, जो तुमने बायोडेटा में डिटेल भरा है, उसमें बहुत वेरिएशन है। फर्स्ट सेमेस्टर में 70%, फिर आ गए तुम लटक के 58% पे, फिर तुम उठ के चले गए 68% पे। तो ये जो वेरिएशन इतना ज्यादा हो रहा है तुम्हारे मार्क्स का, तो दिखता है कि कुछ स्टेबल पर्सनालिटी नहीं है तुम्हारी, ठीक है ना, या नहीं तुमने पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, ठीक है ना, ये नेचर दिखता है इसके हिसाब से अगर डॉक्यूमेंट्स देखें तुम्हारे। तो मैंने इस बात को, देखिए यहाँ पे क्या था कि ये फैक्चुअल था, डॉक्यूमेंटेड चीज थी। तो यहाँ पे जब भी कुछ डॉक्यूमेंटेड ऐसा आए या ऐसा रहे कि जो
एकदम सही दिख रहा है सामने में, आप उसको जुटला नहीं सकते हैं, आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। ऑनेस्टली, ईमानदारी से उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। मैंने कहा कि हाँ सर, मेरा ध्यान नहीं था पढ़ने में, मैं इस चीज की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। आज मैं अपने आप को बेहतर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बेहतर व्यक्ति के रूप में समाज में योगदान दे सकूं। एक टाइम था जब मैं उस तरह से नहीं कंट्रीब्यूट कर पाया अपने एकेडमिक्स में जैसे मुझे करना चाहिए था, और जिस तरह से मैंने प्राइमरी या 10th लेवल पे किया था। तो फिर वो जब मैंने इस बात को ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात की, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, उसमें से तब एक बीच में पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि कहीं इंजीनियरिंग फैमिली प्रेशर में तो नहीं किए थे? तो मैंने कहा कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी, बाई चॉइस। तो जो तीसरे थे ना, उन्होंने कहा कि बाई चॉइस में तो बाबू ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी नॉर्थ इंडिया में हो रहा था और बिहार में हो रहा था इंटरव्यू, तो अपना जो लैंग्वेज एक्सेंट है वही था। जनरली आपको जिस क्षेत्र में हो रहा होगा वैसा ही बात की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बाबू ऐसा तो ठीक नहीं माना जाता है कि तुम चॉइस से कोई चीज लिए और उसमें परफॉर्मेंस तुम्हारा सही नहीं हो, बाई चॉइस तुम बैंक में आना चाह रहे हो और फिर तुम्हारा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाएगी। तो नहीं, मैंने उसमें बोला कि सर, मैं मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद से अभी तक बहुत सारी चीजों को मैंने रेक्टिफाई करने की कोशिश की है, अपने माइंड का रिओरिएंटेशन करने की कोशिश की है, मुझसे क्या गलतियां हो गई उन सबको कलेक्ट करके उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है, जिसके कारण से आज मैं आपके सामने हूं और मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूं कि मैं आपके सामने बैठने का मुझे मौका मिल रहा है। तो उतने में उन लोगों का नॉर्मल हो गया, रिलैक्स हो गए, फिर कुछ बोले नहीं। फिर तीसरे पैनलिस्ट को पूछने के लिए इशारा किया। उन्होंने पूछा कि तुम मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किए हो, तो उनका ध्यान नहीं गया था मेरे एकेडमिक्स पे। एकेडमिक्स वाला पूरा फाइल सामने सीजीएम साहब के था। तो उन्होंने कहा कि मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है लड़का और यहाँ बैंकिंग में आ रहा है, मतलब वो शॉक टाइप से। तो जो बिहार, यूपी, झारखंड में अपना एक सिस्टम है भाई कि इंजीनियरिंग किया है तो एसडीओ बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेगा, इंजीनियरिंग में कुछ करेगा, बड़ा पैकेज लेगा। और बैंगलोर को छोड़ के तुम यहाँ पे बिहार में बैठ के एग्जाम दे रहा है, मतलब तुमने जो 4 साल पढ़ाई की उसमें कुछ करना नहीं चाहते हो, तुम क्यों इस तरह का है स्थिति? मतलब अच्छा चलो छोड़ो, हटाओ। फिर उन्होंने फिर उस खुद से ही उस बात को खत्म कर दिया। फिर पूछा अच्छा रेलवे स्टेशन गए हो? मैंने बोला हाँ सर। तो बोले कि गाड़ी, रेलवे तो गाड़ी देखोगे, रेल इंजन देखे होगे? तो मैंने बोला हाँ देखा है मैंने सर। तो बोला कि रेलवे इंजन पे कभी कभी आप देखोगे कि कोडेड वर्ड सब लिखा रहता है, BWD, MWD, BMWD। तो इसका क्या मायने मतलब होता है? तो फिर मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कहा कि सर सॉरी सर, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने नहीं पढ़ा है इसके बारे में। खासकर वो ऑटोमोबाइल सेक्शन का क्षेत्र है, तो मुझे जानकारी ऐसी भी नहीं थी। अगर मैकेनिकल रिलेटेड कुछ चीजें पूछते तो बता देता मैंने उस पर ध्यान नहीं, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने पोलाइटली उनको बोल दिया कि सर सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने फिर चौथे जो थे उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, नहीं पढ़े हो मैकेनिकल से बारे में तो नहीं पढ़े, तो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ के आए हो? बोला हाँ सर, बेसिक बैंकिंग पढ़ के आया हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ये सब जनरल चीजें पूछी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो? तो मैंने कहा हाँ। तो उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी से कुछ परसेंटेज पूछा। अब देखिए, सीजीएम ने कुछ भी पूछा नहीं, चौथे पूछ रहे थे सवाल, और उसमें एक परसेंटेज के बारे में पूछा गया। तो मैंने बोला कि मेरी जानकारी के अनुसार, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, तो सीजीएम साहब का जो एकदम अचानक से शॉकिंग रिएक्शन था, शॉकिंग स्टेटमेंट था कि आई डू नॉट केयर अबाउट योर नॉलेज, यू टेल मी द फैक्ट। ओके, कि क्या आरबीआई ने क्या परसेंटेज सेट किया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए या इस क्वार्टर के लिए, वो बताओ मेरे को। तुम्हारी जानकारी से मुझे मतलब नहीं है, क्या फैक्ट है वो बताओ। तो ये सारी चीजें एजिटेट करने के लिए होती है। आप तुरंत एकदम नर्वस हो जाएंगे। अब सामने बैठा व्यक्ति अगर इस तरह से अचानक से टाइट होकर पूछ दे तो अजीब सा हालत हो जाएगी, आप बोलने में भी नहीं बनेगा आपको। तो थोड़ी सी नर्वसनेस तो मुझे भी आई थी, मुझे भी लगा कि ये क्या हो गया है, कुछ गलत तरीके से जा रहा है इंटरव्यू। तो मैंने फिर उसको थोड़ा नॉर्मल हुआ, मैंने बोला कि सर मुझे नहीं जानकारी है, मैं ट्राई कर रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो हमेशा एक बात जान लें कि आप अगर नहीं जानते, पार्शियल नॉलेज है, तो आप कोशिश करें या परमिशन पहले ले लें। हवा में कुछ ना बोलें, जहाँ की आपकी जानकारी अधूरी है तो ना बोले, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा, फिर उन्होंने खुद ही बोला तो सोच के बताओ। तो सोच के मैंने बताया और सही हो गया वो। तो फिर नॉर्मल हो गई चीजें। फिर लास्ट में बस उन्होंने एक सर थे, मुस्कुरा रहे थे, बड़े
उस समय तो बड़े स्वीट से लग रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या कुछ खासियत बताओ। दरभंगा, मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, मैंने बताया, कुछ एक दो चीजें बताई, क्या फेमस है तो मैंने बताया पान मखान सबके बारे में, मखाना के बारे में, पान के बारे में, यहाँ का जो एक तो कल्चरल मैटर्स है उसको मैंने बोला। फिर बोले कि क्या करते हैं, मतलब वो जनरल पर्सनल सवाल पूछने लगे, पिताजी क्या करते हैं, बहन लोग क्या करती हैं। तो बहन ऑलरेडी मेरी जो थी वो जॉब में थी, मतलब प्राइवेट जॉब में। तो उसमें उन्होंने कहा कि हैं छोटी बहन जॉब कर रही है, तुम जॉब ढूंढ रहे हो। तो फिर मुझे वो निगेटिव ही लगा। लेकिन फिर परिवार के बारे में बातचीत होने लगी। फिर उन्होंने कहा कि हो गया, जाइए अब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया। मैंने सबको थैंक यू बोला, ग्रीट किया और फिर धीरे धीरे करके वहां से निकल गया। ये तो हो गई मेरे इंटरव्यू की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे भाई, जो कि मेरा भाई जो पीएनबी में है सीनियर मैनेजर, उसमें वो कॉमर्स ग्रेजुएट है, उसके इंटरव्यू में क्या हुआ था। और आईबीपीएस के इंटरव्यू में, एसबीआई में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसको बैलेंस शीट बनाने को दे दिया गया था कि क्रेडिटर डेबिटर के डिटेल को लिखो, इसमें बताओ कहाँ क्रेडिटर होगा कहाँ डेबिटर होगा। तो ये जान लीजिए कि जो आप जिस फील्ड के हैं उसमें जानकारी अच्छे से रखिए, ठीक। खासकर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एमबीए, बीबीए किए हुए बच्चे जो है वो हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट होते हैं उनका उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, ठीक है। और मेरी बहन जो एसबीआई में मैनेजर है, उससे पूछा गया था कि उससे ज्यादातर पर्सनल चीजें पूछी गई, और साथ ही साथ जो कंपनी का जो परफॉर्मा था जो कॉग्निजेंट में होती, तो उसके बारे में पूछा गया था। और उसके कुछ प्रोफेशनल डिसीजंस जो उसने लिए थे अपने लाइफ में, उसके बारे में चर्चा की गई थी डिटेल में। मेरा एक फ्रेंड था इलेक्ट्रिकल से, वो इंडियन ओवरसीज बैंक में, उससे पूछा था, मतलब वो अभी इंडियन ओवरसीज बैंक में काम कर रहा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं मैं। उससे जो पूछा गया था कि इलेक्ट्रिकल ओवन जो होता है वो कैसे वर्क करता है। और फिर उससे पूछा गया फैन के बारे में, टेबल फैन और सीलिंग फैन में क्या डिफरेंसेस होता है, कैसे वर्क करता है। तो आप ध्यान रखें कि जो चीजें जनरल यूज की हैं, देखिए वो कोई इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट नहीं बैठे होते। हाँ, कॉमर्स इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वो लोग रहते हैं, उनको एक्सपर्टीज रहता है। मैनेजमेंट की बात करेंगे, एक्सपर्टीज रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो आज से, जैसे वो लोग 30 साल 40 साल सीनियर होते हैं, हमारे से होते हैं ना, तो 30 साल 40 साल जब वो सीनियर होते हैं, 25-30 साल का उनका कम से कम एक्सपीरियंस होता है, तो वो उस समय के ग्रेजुएट्स होते हैं। तो उस समय कोई इंजीनियर डॉक्टर बैंकिंग में नहीं आता था, कोई स्पेशलाइज्ड अगर नॉलेज गेन किया हुआ है वो बैंकिंग में नहीं आता था, तो जनरल ग्रेजुएट्स ज्यादा आते थे। तो इसका ये एक फायदा कर जाता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को। लेकिन फिर हाँ, एमबीए वाले होंगे तो उसमें एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, मैनेजमेंट का बहुत सवाल पूछेंगे, कॉमर्स का बहुत सवाल पूछेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि पूछा जाएगा, आपको बनाने भी दे दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल वाला जो होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का या कोई स्पेशल स्किल के साथ आता है, तो जनरल चीजें पूछेंगे। जैसे मेरे से पूछ सकते थे वो कि टरबाइन का सिस्टम बताओ, कैसे काम करता है, और अलग तरह का स्टीम इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, इस सब के बारे में पूछा जा सकता था। तो ध्यान रखें कि जो जनरल डे टू डे की चीजें हैं ना, वो पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। उसके बारे में हमेशा जानकारी रखिए। घर के अंदर जितनी चीजें यूज होती है उसको हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में जाने से पहले। एक था मेरा दोस्त, वो आईडीबीआई में है, उससे मैक्सिमम करंट अफेयर पूछा गया था। तो ध्यान रखें कि 3 महीने तक का करंट अफेयर एक इंटरव्यू से पहले पूरा कर लें। करंट अफेयर के बारे में पूरा डिटेल पूछा गया। उस समय क्या हुआ था कि नचिकेत मोर कमेटी ने पेमेंट बैंक और डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स दिए थे, उसमें डिटेल में पूछा गया। उसने बोल दिया था कि हाँ मैंने पढ़ा है पिछले 1 सप्ताह का, उसमें आया हुआ था वो, तो डिटेल में उसका उसी से पता चल गया कि क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। एक इंग्लिश ऑनर से था तो उससे पोएम पूछा गया, और म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो उसको गाने के लिए बोला गया। 2-3 लाइनें किशोर दा के गाने का, फेवरेट सिंगर के बारे में पूछा गया, तो बोला कि गा के दिखाओ, बताओ, तो गाने के लिए कहा गया। और एक हिंदी लिटरेचर से उसने किया था, उसको बोला गया कि मैथिली यहाँ का दरभंगा का ही था, तो बोला कि मैथिली में विद्यापति की कुछ कविताएं उसको बोला कि सुनाने के लिए बताइए आप। तो उसको जो भी याद था वो बताया उसके बारे में। तो ये स्पेशलाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पूछा जा सकता है, रीजन स्पेसिफिक भी आपसे पूछा जा सकता है। एक से पूछा गया था कि डिटेल में डिजिटल बैंकिंग ही बहुत पूछता रहा उससे, मतलब कि एसबीआई की बात कर रहा हूँ, योनो क्या है, डिजिटल बैंकिंग क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं एसबीआई के, और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, इंटरनेशनल कार्ड्स क्या होते हैं, वीजा कार्ड्स क्या होते हैं, और जो अपना इंडिया में अगर इस तरह के कोई कार्ड्स हैं उनका क्या क्या नाम है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें आप, ठीक है ना। देखिए एक लास्टली मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट हो चुका है रिटन एग्जाम में, आपका इंटेलिजेंस वहां टेस्ट नहीं किया जाता। आपका स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, कैसे आप सिचुएशन मैनेज करते हैं, उस पर ज्यादा वर्क करें, पोलाइटनेस ज्यादा रखें,
ठीक है ना। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि पोलाइट हो, उनको इगोइस्टिक नहीं दिखना चाहिए और इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो कि आपको उनको ये लग जाए कि एरोगेंट है, ठीक है ना। पोलाइटनेस हमेशा होना चाहिए, घुसने से लेके निकलने तक कंप्लीट पोलाइटनेस आप मतलब वहां पे शो करें, ठीक है, आपकी हर बात में, ठीक है। नर्वस नहीं हो, एग्रेसिव नहीं हो, यही कहूंगा। आगे की वीडियोस में और डिटेल्ड चीजें मैं लेके आऊंगा। होप कि आपको ये मोटिवेटिंग लगा हो और आपके लिए फायदेमंद हो। थैंक यू वेरी मच।